बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अब। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत बैठी हुई हैं वो किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है। जनाब अब्दुल शकूर लुकमानी साहब इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो कि तहसील चेयरमैन बफा पखल से इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त इनकी कंपेन जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और PTI की उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया शकूर लुकमानी साहब। आपके भाई जो है वो 2 दफ़ा नाज़िम भी रह चुके हैं। इसी तरह बफा में आपकी एक तारीख देखी जाए तो सियासत में भी आपके भाई जो थे, बड़े भाई भी और छोटे भाई भी जो हैं, उन्होंने आवाम की बड़ी खिदमत की है। आप भी इस वक्त दोबारा आप तीसरे भाई जो हैं आप हैं, सियासत में आए हैं। तो पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि तहसील बफा पखल के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके जहन में आई, आप सियासत में आए हैं और इस दफ़ा आपका मंशूर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सियासत जो है इसमें हम पाकिस्तान बनने से पहले इसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। मेरे दादा सिकंदर खान मरहूम, मेरे भाई दाऊद खान साबिक चेयरमैन रहे टाउन कमेटी बफा के, 2 दफ़ा फिर मेरे भाई अलमज़ेब खान बफा टाउन के नाज़िम रहे। सियासत तो हमारी जो है ये खून में रची बसी हुई है। तो मसला ये है कि मैं क्यों आया हूँ सियासत में। मैं जो है एक खिदमत का जज्बा लेके आया हूँ कि मैं जो मेरे इलाके की महरूमियाँ हैं, जो हमारी नौज़ायदा तहसील है बफा पखल, क्योंकि ये एक पसमानदा इलाका है, मैं इसकी तरक्की के लिए इंशाअल्लाह इस मैदान में आया हूँ ताकि मैं अपने इलाके के अवाम की खिदमत कर सकूँ। और इंशाअल्लाह मैं अपने जो मेरे यहाँ पे सारी इस यूनियन कौंसिल में, सारी इस तहसील बफा पखल में जो मेरी जितनी अक़वाम रहती हैं, जो कबाइल हैं, इंशाअल्लाह मैं इनके इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखूँगा खुदा के फजल से। और इंशाअल्लाह जो इस हमारे जो सिरन वैली है और पौंछ वैली है और पखल वैली है, इंशाअल्लाह मैं इन सब भाइयों को इंशाअल्लाह ले के चलूँगा और इनके जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह इनकी दहलीज़ पे हल करूँगा खुदा के फजल से। क्योंकि हमारी यहाँ पे जो है मैं जिस पार्टी से आया हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो इस वक्त उनकी मरकज़ में भी गवर्नमेंट है और सूबे में भी गवर्नमेंट है, ताकि हम इंशाअल्लाह इनके साथ मिलकर अपने इलाके की जो तरक्की है इंशाअल्लाह मैं उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करूँ। शकूर लुकमानी साहब, बफा ईदगाह रोड जो है रास्ते में जो पुल आता था, मरकजी पुल है, अरसा 20-25 सालों से वो टूटा हुआ था। कोई ऐसा सियासी नुमाइंदा नहीं था जिसने वो पुल उसको ठीक करने के लिए कोई कोशिश करते। यहाँ पर बड़ी बड़ी हुकूमतें भी आई, बड़े लोग आए, लेकिन आपने बगैर कोई ओहदा होते हुए, सियासत में भी आप नहीं थे, आपने अपनी जेब से खर्चा करके वो पुल बनाया। इसी तरह बफा का देरीना मसला था, नौजवानों के लिए ग्राउंड का मसला था, करोड़ों रुपए लगाकर आप उस पर काम कर रहे हैं। आप ग्राउंड इस वक्त थोड़ा सा अरसा रहता है, वो हम देख रहे हैं 2 दिन की ग्राउंड बन रहा है और एक ऐसा ग्राउंड बन रहा है कि जो हुकूमतों को मतलब उस पर फंड लगा के ऐसा ग्राउंड बनाना चाहिए, तो आपने अपनी जेब से बनाया। इसी तरह बफा के मैं देख रहा था यहाँ पे जो बड़ा नाला है बफा के वस्त में जो यहाँ पर वो बहता है, वो इंतहाई गंदा हो चुका था। आपने अपनी जेब से मशीनरी लगाकर उसको साफ करवाया। तो शकूर लुकमानी साहब, आइंदा मुस्तकबिल में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप काम कर सकें? नासिर भाई, जैसे आपको पता है कि हमारे इलाके में बहुत बड़े मसाइल हैं। ये जो पुल का मसला था, इससे बहुत बड़ी आबादी मुंसलिक थी और मतलब इसका बहुत बड़ा ख़तरा था, किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने, मुझे सारों ने इससे कहा कि यार ये जो मसला है इसको हल करते हैं। हमने हुकूमतों को देखा, किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो मैंने बिस्मिल्लाह की और मुझे अल्लाह ने इसमें कामयाबी अता की और अल्लाह की मेहरबानी से आप देखते हैं कि वो पुल जो है वो तकमील के आखिरी मराइल में है। दूसरा, अपने ग्राउंड का बताया, 2005 के जो ज़लज़ला हुआ जिसमें हमारे बफा हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ा ग्राउंड था, उसके बाद उसकी बिल्डिंग बनी, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला था ग्राउंड का, जिसमें वो खेल का मैदानों के लिए अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमने दोस्तों के साथ मशवरा करके अल्लाह की मेहरबानी से आप देख रहे हैं कि वो पुल ग्राउंड जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से वो भी तकमील के आखिरी मराइल में है। वो ग्राउंड तकरीबन बन गया है। अब इंशाल्लाह उसका जो स्टेडियम है इंशाल्लाह वो भी बनेगा। तो मैं
جو ہے یہ میں اپنے اس کی تشہیر کے لیے اس کی وہ ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اپنے عوام کے لیے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا ایک ہم بھائی میرے بھتیجے سارے مل کے ہم نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، داؤد خان ٹرسٹ میں نے اپنے بھائی کے نام سے بنایا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 15 یونین کونسل جو ہماری اس تحصیل میں انشاءاللہ حکومتی سطح سے ہٹ کر جہاں پہ بھی ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا، انشاءاللہ ہم جو ہے اس پوری 15 یونین کونسل میں ہم کام کریں گے، اور اس میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، انشاءاللہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں گے۔ یہ الیکشن میں تو مجھے میرے دوستوں نے، مجھے میرے خاندان نے، پارٹی نے، ساروں نے جو ہے نا مجبور کیا کہ آپ الیکشن لڑیں، تو میں یہ عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ انشاءاللہ حکومتی سطح سے ہٹ کر انشاءاللہ ہم ایک نیٹ ورک کے ذریعے، ہماری ایک پوری ٹیم ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے اس پورے اپنی 15 یونین کونسل میں انشاءاللہ ایسے کام کریں گے کہ آپ کو 31 تاریخ گزر جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں کتنے ترقیاتی کام ہوتے ہیں، کیونکہ میں اپنے ذاتی جیب سے بھی اور حکومتی فنڈ سے بھی انشاءاللہ اپنے اس علاقے کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ اچھا شکول لقمانی صاحب، اس وقت تحصیل وفا پکھل کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو سیاحت کے حوالے سے تحصیل وفا پکھل کے کئی ایسے علاقے، پونچھ ویلی ہے، سرن ویلی ہے، باقی کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر بڑے پیارے علاقے ہیں، یہاں پر کئی پروجیکٹ کی گورنمنٹ کی جانب سے لگے ہوئے ہیں، بڑا اچھا ایک اسکوپ ہے عوام کے لیے۔ تو آپ جیتنے کے بعد، آپ تو ویسے بھی ایک فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ہر جگہ پر، تو جیتنے کے بعد کیونکہ ایک ہوا دیکھی جائے تو آپ کی ہوا چل رہی ہے اس وقت، تو دیکھیے جیسے ہی آپ جیتتے ہیں تو ان علاقوں کے لیے اور سیاحت کے لیے آپ کیا اقدامات؟ ناصر بھائی، اللہ پاک نے پورے ہزارہ ڈویژن پر ایک خصوصی کرم نوازی کی ہوئی، اللہ نے اس کو ایک جنت نظیر وادی بنایا ہوا ہے۔ آپ حسن ابدال سے جب آتے ہیں ہری پور کی طرف سائڈ سے، تو آپ یہ ہمارا جو موٹر وے دیکھیں، اس پہ آپ دیکھیں آپ کو یورپ کا گمان ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو ناران کاغان ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں سیزن میں، لیکن ہمارا جو سرن ویلی ہے اور جو کوش ویلی ہے وہ اس وقت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کیوں کہ وہ روڈ کے مسئلے تھے، وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بجلی کا نظام صحیح نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ حکومت نے، ہماری جو گورنمنٹ نے، صالح محمد خان نے ایک یہ جو منڈی مالی روڈ ہے یہ بن رہا ہے، اسی طرح چھتر پلین میں یہ جو روڈ بن رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو سرن ویلی ہے، میں تو ویسے بھی ایک بزنس مین ہوں، میں انشاءاللہ میرے دوستوں سے میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ جائنٹ وینچر کے ذریعے ہم یہاں پہ ہوٹل بھی بنا رہے ہیں، کیونکہ میں خود ذاتی طور پر ہوٹل بنا رہا ہوں وہاں پہ، یہ منڈی کی طرف جو ہے میں ہوٹل بنا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ریزارٹ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں گے اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور انشاءاللہ علاقے کی ترقی بھی ہوگی، کیونکہ یہ آپ اگر کوئی اسلام آباد یا کراچی یا لاہور سے آتا ہے، ناران جاتا ہے، اس کا کافی ٹائم ضائع ہوتا ہے، یہ اس کے دسترس میں، وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ گھوم پھر کر آتے ہیں اور پھر واپس بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ روڈ کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ ہم جو ہے یہ پلان کر رہے ہیں، صوبائی گورنمنٹ بھی اس پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان کا بھی بیان ہے کہ سیاحت کو فروغ دینا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ویلیز، دونوں جو ویلیز ہیں، پکھل ویلیز میں بھی ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پہ بہت جلد، میں خود ذاتی طور پر ایک بہت بڑا ہوٹل بنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ ریزارٹس ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، جگہ کی ہم نے جو لوکیشن ہے وہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے، وہاں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ انشاءاللہ بنا رہے ہیں خدا کی قدر۔ شکور لقمانی صاحب، دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں سیاحت کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی، آپ کی بڑی زبردست آپ کی سوچ ہے، اور آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں، وہ بھی اس وقت نئے نئے جو علاقے انہوں نے ایکسپلور کیے، بلکہ مانسیرا ڈسٹرکٹ مانسیرا میں وہ آئے تھے، تو ایسی جگہ انہوں نے ایکسپلور کیے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کا مطلب ذہن بھی نہیں تھا، اور پھر دیکھا جائے تو انہوں نے اس کے لیے منڈی مالی روڈ بھی ان میں شامل ہے کہ اس کے لیے یہاں پر انہوں نے وزٹ کیا، تو پھر اس کا فنڈ بھی آیا، اور جہاں کے آپ کی پارٹی کے ایم ایل اے جو ہیں وفاقی پارلیمانی میں صالح محمد خان کی طرف ان کی بات کی، تو انہوں نے بھی یہاں پر کام کیا، اور آپ سے بھی لوگوں کی اس وقت ایک بہت بڑی نظریں ہیں۔ تو شکور لقمانی صاحب، آخر میں آپ کے جو تحصیل وفا پکھل کی عوام ہے، کیونکہ ایک بڑی آپ پر ایک نظر ہے لوگوں کی کہ آپ ایک فلاحی کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، آج اب سیاست میں آئے ہیں تو لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ جب ایک بندہ اقتدار میں نہیں تھا تو وہ عوام کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، جب وہ اقتدار میں آئے گا تو وہ تو اس سے 10 گنا زیادہ کرے گا، تو لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟
नासिर भाई, पहले तो जो मेरी जो तहसील है इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाम जो है ना आबाद हैं। इंशाअल्लाह पहले तो हम सबसे पहले मैं इंशाअल्लाह इस जो मेरी आवाम है इंशाअल्लाह उनके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखूँगा। मैं सारी कौमों को, सारी बरादरियों को इंशाअल्लाह लेकर चलूँगा और उनके मसाइल जो हैं उनकी दहलीज़ पे हल करूँगा और इज़्ज़त का मामला होगा सारों के साथ। और आप देखेंगे नासिर भाई, 31 तारीख के बाद इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पे भरोसा है और आवाम जो है उनके तावन से ये कामयाबी के बाद आप देखेंगे खुदा के फजल से ये जो हमारी जो नौज़ायदा तहसील है इंशाअल्लाह ये एक मॉडल तहसील होगी, क्योंकि मेरे पास एक टीम है। हम टीम को लेके जाएंगे और सारे जो उन लोगों के मसाइल हैं हमें, क्योंकि मैं खुद इस यहाँ का रिहायशी हूँ और न मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, न मैं लाहौर में होता हूँ, न मैं कराची में होता हूँ, मैं अवाम में के अंदर मौजूद हूँ और मैं इंशाअल्लाह अवाम के मसाइल को भी जानता हूँ और इंशाअल्लाह इनके मसाइल इनके दहलीज़ पे हल होंगे। जितने मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं ताकि मैं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम के साथ, मैं अपने इलाके के जो हमारी वैलीज़ हैं, सिरन वैली, पौंछ वैली, जितने पहाड़ी सिलसिले हैं इंशाअल्लाह उनको वहाँ पे बिजली, पानी, क्योंकि मेरा साफ़ पानी जो है ये हमारे बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमें साफ़ पानी मुहैया नहीं है। इंशाअल्लाह ये पानी का मसला भी हल होगा, रोड्स का मसला भी हल होगा, बिजली का मसला भी हल होगा और स्पेशली तालीम पे इंशाअल्लाह हमारी बहुत तवज्जो है, क्योंकि यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, लोगों को मतलब नज़दीक है। लेकिन मेरा एक मिशन है तालीम के सिलसिले में, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपनी 3 जो वैलीज़ हैं वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज जो हैं, जो मैं हुकूमती सतह से हट कर इंशाअल्लाह मैं दाऊद खान ट्रस्ट के ज़रिए जो पौंछ वैली है उसका जो सदर मकाम है बटल, यहाँ पे इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे गर्ल्स और डिग्री कॉलेज ज़रूर बनाऊँगा खुदा के फजल से। और फिर जो हमारी सिरन वैली है उसका जो सदर मकाम है, जहाँ पे हमें जबोड़ी में या डाडर में या जहाँ पे भी हमें मुनासिब जगह मिलती है तो वहाँ पे भी इंशाअल्लाह हम जो गर्ल्स और डिग्री कॉलेज वहाँ पे भी बनाएंगे और बफा में भी इंशाअल्लाह हमारी 2 कॉलेज में हुकूमत भी बनाएगी, लेकिन ये मैं अपने जो ट्रस्ट है उसके ज़रिए इंशाअल्लाह ये बनाऊँगा 2 कॉलेज। ये मेरा ख्वाब है, दुआ करें कि ये अल्लाह इसको हकीकत में तब्दील करे। और मैं जो है मैं सारे अपने भाइयों को लेके चलूँगा और हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करूँगा। ये मैं आपको इज़्ज़त नफ्स का इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस इलाके में महरूमियाँ हैं, इस इलाके में रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है ना ज़राअत से वाबस्ता हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इंडस्ट्री आए, यहाँ पे ये सियाहत के लिए, सियाहत की जिस तरह मैं आपसे पहले बात की है कि ये सियाहत यहाँ पे आएगी तो लोगों को रोज़गार के जो है वो मौक़े मिलेंगे। और एग्रीकल्चर पे मेरा बहुत फोकस है कि मैं लोगों को जदीद जो है जो तरीके हैं उनको बताऊँ, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर की भी एक टीम है ताकि हम जहाँ पे ये जो हमारे जो ये ठंडे इलाके हैं यहाँ पे रवायती जो ज़राअत है इससे हट कर हम जो है ना कोई इस तरह प्रोजेक्ट्स लेके आएँ कि लोगों को उनको जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएँ। ऐसे हम फसलें लेके आ रहे हैं खुदा के फजल से। और मैं जो है अपने जो हमारे जितना बफ़ा, शिनकैरी, डोडियाल, ये मेरे सारे सिरन वैली का जो पौंछ वैली है इंशाअल्लाह यहाँ के अवाम को, क्योंकि मैं जो काम करूँगा, जो मेरा मिशन है, यहाँ पे कोई वो ठेकेदारी निज़ाम नहीं होगा कि मैं कोई मखसूस बंदे होंगे उनके साथ। मैं इंशाअल्लाह जितनी हमारी कॉमन बीसीज़ हैं वहाँ से कमेटियाँ बनाकर उनके जो काम हैं, जो ज़ाहिर है कि जिस बीसी में जितना काम होगा उन लोगों को पता होगा कि वो वो उनकी क्या ज़रूरियात हैं, तो उन लोगों को इंशाअल्लाह उनकी कमेटियाँ होंगी जो वो अपनी कमेटी के ज़रिए जो उनके मसाइल होंगे वो मुझे वो बताएंगे। इंशाअल्लाह हम सारे मिल बैठ के इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शकूर लोहानी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया और जिस तरह की आपकी बताया और आपकी बातें सुनकर
बड़ा अच्छा लगा कि तहसील पप्पा पक्खल के लिए एक ऐसा उम्मीदवार सामने आया है जो कि कुछ करना चाहता है और आवाम की नज़रें भी आप पर हैं। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह करे आप जीतें और इस इलाके की महबूबियों का अजाला करें। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ बल्दियाती इलेक्शन की नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।